क्या मामला था सूरजनाथ जी? मामला तो कुछ नहीं था, लेकिन इतना गंभीर मामला था जिसका आज निवारण तहसील और क्षेत्रीय लोगों के बीच में बैठ करके हुआ। मामला ये था कि हम लोग हर हर महादेव के मूल मंत्र के साथ अपनी दिनचर्या प्रारंभ करने वाला ये भारत का सपेरा सुबह निकल जाता अपने बच्चों का जीविकोपार्जन करने के लिए, और शाम तक आने का कोई ठिकाना नहीं रहता। जब पिता आटा मांग करके लाता है, किसी घर से दाल लाता है, किसी घर से आलू लाता है, उससे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और नाथ संप्रदाय से हैं, गुरु गोरखनाथ हमारे आराध्य हैं और योगी आदित्यनाथ हमारे गुरु हैं। आज कल रात्रि में 6:30 बजे गुलाबो देवी स्वर्गीय टीकमनाथ धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। आज उसके छोटे छोटे नाती हैं, पुत्र भी कुछ समय पूर्व कोरोना काल में एक्सपायर हो गए नत्थानाथ जी। आज उनके छोटे छोटे नाती थे। उसकी दया को दृष्टि में रखते हुए हम लोगों ने एलआईयू को सूचना दी, और ग्राम सभा ढिकियापुर में नाथ संप्रदाय के लिए समाधि स्थल अभी तक नहीं बना था। उसके लिए जब शासन प्रशासन से पहल की गई तो हमारे क्षेत्र के दानी दाता जिन्हें कहा जाए, और मैं ये बात सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इन्हें दधीच जैसे सम्मान से सुशोभित किया जाए। परम आदरणीय ज्ञानेंद्र गुप्ता जी ने यहाँ पर आकर के 4 बीघा जमीन ग्राम सभा की खरीदी, एक दलित वर्ग की, उसमें से 1/2 नाथ संप्रदाय को आज संप्रेम भेंट की है, जिसमें प्रशासनिक अमला पूरा यहाँ पर मौजूद रहा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल, एलआईयू, चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, सभी लोगों ने आश्वासन दिया कि ये ज़मीन अब आपकी समाधि के नाम पर अलॉट कर दी जाएगी। हाँ, आज ये पूरा प्रशासनिक अमले ने यहाँ पर खड़ा होकर के लिखित हमें ये स्थलीय ज्ञापन भी दिया, हमें समझौता नामा भी देकर गया, जिसमें सारे प्रशासनिक अधिकारियों के इसमें दस्तखत है, और जनप्रतिनिधि, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान और दानदाता श्री ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी का भी इसमें दस्तखत है। उन्होंने आज ये ग्राम सभा ढिकियापुर के सपेरा समुदाय के नाथ संप्रदाय के लोगों को संप्रेम भेंट आज ये जमीन की है। इसलिए ये नाथ संप्रदाय इनका आजीवन आभारी रहेगा। ये देश में पैसा होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन दिल से जो अमीर होते हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। किस जगह दी गई और कितनी ज़मीन आपको दी गई? ये जो इन्होंने 4 या 5 बीघा जो जमीन एक्वायर की है, उसका 1/2 हिस्सा यानी कि आधी जमीन हम लोगों को दी गई है, जिसका रकबा नंबर है 284 एवं 287। और जो शेष बची हुई आधी, वो अन्य जातियों के लिए, अन्य जो अन्य जातियां हैं जी, वो शमशान घाट के रूप में, ये समाधि स्थल के रूप में। अच्छा। और इस समाधि स्थल का नामकरण भी आज हुआ है अवगढ़ नाथ पुरवा समाधि स्थल जी। चलिए, हम बात करना चाहेंगे जो इस दानदाता से जमीन की जो जिन्होंने दान दी है। ज्ञानेंद्र जी, आपको क्या ऐसा लगा कि इस शमशान के लिए आपने बहुत दिन से पहल की और दान देना चाहिए, ज़मीन खरीदना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? सबसे पहले तो जब से हमने इस क्षेत्र में आना चालू किया जी, और ख़ासकर वैगा समाज में, हमने इनका जीवन यापन देखा, और वो जीवन यापन इतना दयनीय था, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, जीवन भी तंगी में बीतता है, और मृत्यु भी इनकी तंगी में ही होती है। इनको जीने के लिए भी सम्मान नहीं मिला और मरने के बाद भी सम्मान नहीं मिला। 75 साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, और ग्राम पंचायत ढिकियापुर में इनको समाधि स्थल के लिए भी एक भी ज़मीन पर अलॉट नहीं की गई। और जब हमने इसकी पूरी जानकारी की तो ये पता चला कि ग्राम पंचायत ढिकियापुर में ज़मीन एक साथ कहीं भी नहीं है, कि जो कि एक बड़ा सा एक क्षेत्र हो जहाँ पर समाधि स्थल और शमशान घाट बनाया जाए। तो फिर मन में विचार आया कि विवाद को ख़त्म करने के लिए एक ही तरीका है कि कम ज़मीन खरीदी जाए, और इस ज़मीन को क्षेत्र के समस्त नागरिकों के लिए जो अंत्येष्टि करना चाहते हैं उनके लिए अंत्येष्टि स्थल, और बैगा समाज के लिए जो समाधि लगाते हैं उनके लिए समाधि स्थल की व्यवस्था की जाए। और हम इसमें 3 साल से लगे हुए थे। थोड़ी सी कानूनी प्रक्रिया बाधा पड़ रही थी, तो आज अधिकारियों ने आकर हमें आश्वासन दिया है कि हम आपका जल्दी से जल्दी इसका निराकरण कराकर, और ज़मीन इस ग्राम पंचायत के नाम ही, ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे नहीं खरीदी जाएगी जी। ये ज़मीन ग्राम पंचायत को ही सौंपाई जाएगी, जिससे ग्राम पंचायत इसका जो भी दीवार है, कमरा है, हाँ, निर्माण कार्य जो भी निर्माण कार्य करा सके। और इस समाधि स्थल का नाम जो बताया है कि
जो भी अवगढ़ अवगढ़ दास जी के नाम से इसका नाम रखा जाएगा। और एक प्रयास तो पूरा करेंगे कि बाहर जो मेन गेट हो वो उन्हीं के नाम पर इसमें लगाया जाए। तो बस यही मेरा इच्छा थी कि सेवा की जाए, किस रूप में की जाए वो ईश्वर जिस तरीके से आगे बढ़ाए। आप लोगों को जो ये समाधि की जगह नियुक्त की गई है आप लोगों के लिए, आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी दिनों से परेशान थे। आज हमें इतना बहुत बड़ा महसूस हो रहा है कि आप लोगों की कृपा से जो हमारे जो हैं ये ज्ञानेंद्र भैया सूरजनाथ सपेरा जी हैं, जो हमारे गांव के हैं, सभी सम्मानित सभी लोगों के लिए जो ये दिया है दान, उनके लिए मैं दिल से बहुत दिल से उनका स्वागत करता हूँ। बहुत आभारी हूँ मैं, क्योंकि ये हमारे नाथ संप्रदाय के लिए इतना बड़ा काम किया है जो आज तक किसी ने किया भी नहीं। इतनी जो हमारी उम्र है, हम जब से देख रहे हैं 75 साल हो गई, अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया जो आज हमारे ज्ञानेंद्र भैया और जो सूरजनाथ सपेरा जो अन्य भी है, जो उनका बहुत मैं दिल से आभारी करता हूँ। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से ये ज़मीन आप लोगों के समुदाय को दी गई है दान में, और शासन प्रशासन की भी तरफ से पहल की गई कि आप लोगों को अलॉट कर दी जाएगी, क्या महसूस हो रहा है आप लोगों को? महसूस हो रहा है कि हमारे एक गुप्ता जी हैं, हम लोगों की मिट्टियाँ होती थी इधर उधर ले जाते थे, लोग उठवा देते थे, 3 जगह मिट्टियाँ जाती थी, लग नहीं पाती थी मिट्टियाँ। आज गुप्ता जी ने हमारे लिए 2 बीघा ज़मीन अपनी हम लोगों को, बैगा सपेरा लोगों को दिए, और स्वयं खड़े होकर के मिट्टी लगवा रही है। आज संतुष्ट हैं? आज हम संतुष्ट हैं और गुप्ता जी के लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? ये आपकी कौन थी? दादी थी। और आपके पापा? क्या कहना चाहते हो? कुछ मिलना चाहिए। हमको पालेगा कौन? हमारे घर में आटा लाएगा कौन? हमारी दादी थी, हमको कमा के खिलाती थी। ये आपकी दादी थी? दादा तो खत्म हो, दादी दादा सभी लोग खत्म हो गए। हाँ, पिता थे जब वो भी खत्म हो गए। तो क्या आप सरकार से, शासन प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? हमारी मदद करें। सरकार हमारी मदद करे। सरकार हमारी मदद करे। 1985 में से हमारी मांग शुरू हुई है, और मांगते थक गए। तब आज जो है ज्ञानेंद्र गुप्ता ने हमें खरीद कर ये भूमि दी है। इसमें नायब तहसीलदार, लेखपाल, चौकी इंचार्ज, हमारे थाने के इंस्पेक्टर साहब, सभी लोग शामिल थे, प्रधान जी भी शामिल थे। तो आज ये हमारा फैसला नियुक्त हुआ, आज हमें ये भूमि मिली है, इसके लिए धन्यवाद और जय श्री राम। ये बताइए, इस जमीन पर किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद तो नहीं हुआ? इस जमीन पर किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ। पहली बार समाधि लगी है। किसी ने कोई विरोध वगैरह तो नहीं किया? पहली बार शासन प्रशासन सारे यहाँ थे, लेकिन पहली बार ये मिट्टी लगी है। अभी तक तो कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ। चलिए। साथ के मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे हम लोग। सपेरे लोग हैं, सांप भी पकड़ते थे, बीन भी बजाते थे, मगर सरकार ने जो है वो भी स्थल बंद कर दिया। तो सरकार की बात मानकर हम लोग अब क्या में करते हैं कि मेहनत मजदूरी करते हैं। आप साहब ये हो, हमारे में ऐसा हुआ कि दफनाया जाता। अब मरते थे हम लोगों में, जो मट्टी लगाने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। एक जगह लगाने के लिए जाते थे तो भगाए जाते थे, भागो। फिर दूसरी जगह जाते थे, भागो। आज साहब जो है गुप्ता जी ने हमारे ने यहाँ पर जो है कि मोल ली थी ज़मीन, मोल लेकर 4 बीघा ज़मीन मोल ली थी। तो 2 बीघा तो अन्य जातियों के लिए और 2 बीघा बैगा समाज के लिए इन लोगों ने साहब प्रदान किया। अब आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, हम लोग संतोष। दरोगा जी, कानीगो साहब, लेखपाल साहब, इनकी सबकी मदद हुई। तो साहब बस इतना ही हम मांगते हैं कि साहब ये नाम ही हो जाए बैगा समाज के। साहब बहुत आपकी जय जयकार बोलेंगे, धन्यवाद। मीडिया वाले साहब भी हमारे साथ में, और मीडिया साहब भी साहब हमारे साथ में मदद कर रहे हैं साहब। और जो है कि ज़मीन हम लोगों के नाम आ जाए तो हम लोगों के नाती बेटा साहब आपको दुआ देते रहेंगे। चलिए, ठीक।